आएगा। ऊपर 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 यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने पूरी छाल हटाई है, ये पूरी छाल हटाई है। और ये पूरी छाल हटते ही यहाँ इससे ये छाल हटी है, और ये छाल हटते ही र आ की मात्रा म, राम। अभी तो ये आगाज था। यज्ञ स्थल तो अपनी जगह सही है, लेकिन इस पेड़ का श्री राम के बाल रूप से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में बाल रूप का सीधा नाता है उस जगह से जहां श्री राम का जन्म हुआ था, जिसकी कहानी आपने रामायण में पढ़ी है। राम लला का जो रूप आपने टीवी सीरियलों में देखा है, वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इस जगह पर है, जहां त्रेता युग में राम लला का महाराज दशरथ के महल में जन्म हुआ था। देखिए, अयोध्या की कोई भी कहानी इसी जगह से शुरू होती है। ये राम जन्मभूमि का एंट्री पॉइंट है, मतलब मंदिर में जाने के लिए यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है। इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप राम से जुड़ी किसी भी कहानी को जानना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? यहाँ से, इस स्पॉट से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। ये वो चेक पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे कैमरा वगैरह नहीं जाता है। लेकिन जो सारी कहानी है वो यहीं से, रामलला की जो पूरी कहानी है वो इसी चेक पॉइंट से, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। अंदर राम लला की अद्भुत मूर्ति है, जो उनके बाल रूप का सबसे बड़ा साक्ष्य है। सुरक्षा कारणों से जन्मभूमि में कैमरा ले जाना मना है, लेकिन प्रशासन से मिली इस फुटेज में उस जगह को देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं उस जगह का जहां श्री राम के बाल रूप से जुड़ी एक अहम निशानी है। वो आंगन जहां रामलला पले बढ़े, वो गलियारा जहां श्री राम ने चलना सीखा, महाराजा दशरथ का वो महल जहां श्री राम का बचपन बीता। अयोध्या में दशरथ महल को बड़ा स्थान कहते हैं। राम कथा के मुताबिक महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ इसी महल में रहा करते थे, और इसी महल में श्री राम का बचपन बीता था, जिससे जुड़ी कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कवि वर्णय पार। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं है कि दशरथ जी के राजमहल के महिमा का वर्णन कर सके। क्यों? इसलिए कि सारे जगत का पिता यहाँ दशरथ जी को पिता कह करके संबोधित करता है। दशरथ राजमहल राम भक्तों के लिए आज एक तीर्थ स्थान है, एक मंदिर है जहां भगवान के बाल रूप के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कुछ इसी कहानी को बयां किया गया है। दशरथ महल के गर्भगृह के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो बाल लीला की बात होती है, भगवान राम के बाल रूप की बात होती है, अगर सबसे लंबा वक्त कहीं पर बीता है तो वो दशरथ महल ही है, क्योंकि पूरा बचपन यहीं पर दशरथ महल में बिताया। अब यहाँ पर चारों भाइयों की मूर्तियाँ मौजूद हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये मंदिर का स्वरूप कई बार बिगड़ा, कई बार बना है, कई बार इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया है, लेकिन ओरिजिनल स्पॉट आइडेंटिफाई किया एक टीले के ऊपर सा बना हुआ पुराना जो मंदिर था, वहीं पर बार बार चीज़ें बदल के नया मंदिर बनता रहा। ये अभी रिसेंट मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सारी नक्काशी चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है वो काफ़ी रीसेंट है। लेकिन जो मंदिर है वो त्रेता युग में भगवान राम से पहले से यहाँ पर दशरथ महल कभी मौजूद हुआ करता था। इस राजमहल के चप्पे चप्पे पर श्री राम की बाल लीला से जुड़ी कहानियां हैं, तस्वीरें हैं।
लोग आज भी रामायण की चौपाइयों में और इस जगह में कई समानताएं पाते हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ हो बाजा। जब भगवान आ गए तो परमानंद की प्राप्ति महाराज दशरथ जी को हुई। तो उस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जिस भूमि पर भगवान ने बाल लीला करके अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। दशरथ महल कई बार टूटा और कई बार इसे नए सिरे से खड़ा किया गया। मौजूदा ढांचा करीब 400 साल पुराना है। भवन नया है, लेकिन जगह वही युगों पुरानी रामायण के समय की है। इस जगह को सदियों पहले दशरथ का टीला नाम से पुकारा जाता था। तो अगर कोई जगह जहां पर सबसे ज्यादा भगवान राम ने बचपन का वक्त बिताया तो वो ये दशरथ महल है। अब अपने आप में सोचिए कि कितना बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए, कि त्रेता युग में, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो बचपन बीता उसको आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ दशरथ महल में आप खुद उसकी अनुभूति कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी एक बड़ा आलीशान महल रहा होगा, एक ऐसा महल जिसमें भगवान राम का बचपन बीता। आज स्वरूप बदल गया है, आज चीज़ें बदल गई हैं, दीवारें, नक्काशी सब बदल गया है, लेकिन जगह एयरमार्क थी, जगह पहले से निशानदेही हो चुकी थी और लगातार तभी से ये मंदिर, ये महल चला आ रहा है। पौराणिक काल का दशरथ महल इसके मुकाबले काफी विशाल था। इसके अंदर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के महल हुआ करते थे। हमें बताया गया कि इस महल के पिछले हिस्से में एक भवन हुआ करता था जिसे रानी कौशल्या का महल कहते थे, यानी वही स्थान जिसे आज हम श्री राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल, नील, जामोद, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। जैसे राम जन्मभूमि ये कौशल्या जी का स्थान रहा होगा, कैकेयी जी का स्थान अलग रहा होगा। ये सारी चीज़ें रामकोट के अंतर्गत ही आती हैं। इस जगह को श्री राम के बाल रूप का साक्ष्य माना जाता है, लेकिन केवल बाल रूप ही नहीं, इस जगह की कहानी श्री राम के योद्धा रूप से भी जुड़ती है। दशरथ महल में भगवान राम के बाल रूप का वर्णन तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर एक तरह से ये कहें कि भगवान राम के योद्धा रूप की शुरुआत भी इसी जगह से होती है तो गलत नहीं होगा। भगवान राम को गुरु विश्वामित्र यहीं से, दशरथ महल से ही अपने साथ लेकर गए थे राक्षसों का वध करने के लिए। अयोध्या में श्री राम की बाल लीला से जुड़े साक्ष्यों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी टीम को केवल उन जगहों की तलाश थी जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में, जिनकी पहचान रामचरितमानस की चौपाइयों में छिपी। हमने एक जगह खोजी तो कई जगहें मिली, और वो भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। श्री राम रूप। अयोध्या में हमारी टीम ने श्री राम के युगों पुराने गुरुकुल को भी खोज निकाला।